सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन फाइल्स। ये क्लॉक टॉपिक काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इसमें इससे 2 से 3 क्वेश्चन एफ कैट के एग्ज़ाम में श्योर आते हैं, तो इसलिए आपको मैं पहले बेसिक बता देता हूँ कुछ कि एंगल कितने होते हैं किसी। अब आप जानते ही हैं क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं क्लॉक के, मिनट हैंड, आर हैंड और सेकेंड हैंड। तो हमें काम जो है वो केवल मिनट हैंड और आर हैंड का है। तो अब जैसा कि देख पा रहे होंगे क्लॉक में मिनट हैंड जो होती है वो बड़ी होती है, आर हैंड छोटी होती है। तो पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि क्या कितना एंगल किस में होता है। तो पहले आर हैंड की बात करते हैं। तो आर हैंड एक जब 12 से कोई शुरू करती है हैंड, किसी क्लॉक का जो हैंड है वो एक बार शुरू करती है, पूरा चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री बनता है। सर्कल आपने पढ़ा ही होगा। तो जब पूरा चक्कर लगाती है तो टोटल आर कितने कवर करती है? 12 घंटे पूरे कवर करती है। तो 12 घंटे में 12 आवर्स में 360 डिग्री बनता है। तो एक आर में कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये किसके लिए है? आवर हैंड के लिए। अब इसी तरह हम लोग मिनट हैंड का जान लेते हैं। तो मिनट हैंड में क्या होता है, जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाती है तो वो 60 मिनट ट्रेवल करती है, 60 मिनट। तो उसमें वो भी 360 डिग्री बनाती है। तो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 डिग्री। आप जानते होंगे किसी दो टाइम के बीच में, यानी जैसे 12 से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 के 5 डिवीजन होते हैं। तो जब एक डिवीजन कवर करती है कोई क्लॉक का मिनट हैंड तो वो 1 मिनट होता है, तो यानी 1 मिनट में बनती है 6 डिग्री। तो टोटल 5 पे अगर 12 से 1 पे आ जाए तो 5 डिवीजन है, तो 5 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री, जो कि आर हैंड का है। यानी दोनों सेम ट्रेवल करती हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए 6 मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो पहली चीज जो पूछी जाती है, जो पहला कॉन्सेप्ट है, वो एंगल ट्रेस्ड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। यानी जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो कितना एंगल ट्रेस करते हैं, मतलब किसी टाइम पे कितना एंगल ट्रेस करेंगे। जैसे कि मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम चेंजेस फ्रॉम 3:15 टू 5:20। मतलब 3:15 से अगर 5:20 हो जाए तो हैंड्स, जो क्लॉक के हैंड्स हैं, वो कितना एंगल ट्रेस करेंगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 3 से 5 जाने में कितना कवर कर रही है? 2 आर। मतलब हैंड आर हैंड कितना कर रहा है? 2 आर। तो 2 आर में कितना, एक आर में कितना डिग्री चलता है? अभी मैंने आपको बताया था कि एक आर में जो आर हैंड होता है 30 डिग्री। तो 2 आर में के लिए हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 डिग्री। और मिनट हैंड देखिए 15 से 20 हो रहा है। अब क्योंकि 5 मिनट का टोटल चेंज आ रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यानी टोटल कितना कवर हुआ? दोनों ने मिलकर कितना कवर किया? 90 डिग्री। तो जो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। यानी दोनों हैंड्स ऑफ द क्लॉक है, यानी मिनट हैंड और आर हैंड, उनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है। तो इसे हम लोग, इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और समझ लेते हैं इसे आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है कि फाइंड एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 2:04 PM, यानी 2:04 हो रहे हों तो दोनों हैंड्स के बीच में कितने का एंगल बन रहा होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि सभी बताते हैं, तो वो बेसिक फॉर्मूला होता है, उसे आप याद कर लीजिएगा। चाहे अगर इसका डेरिवेशन चाहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी से सॉल्व होते हैं। थीटा इज इक्वल टू 11m माइनस 60h/2। यानी अगर हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में आपको एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें आप मिनट और आर की जगह जो टाइम है उसकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि थीटा इज इक्वल टू 11 इंटू 4 माइनस 60 इंटू 2/2। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये निगेटिव आएगा 120/2। तो इस केस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आएगा ये 76 माइनस 76/2, ये आ रहा है -38। तो जब निगेटिव आए उस केस में क्या करना है आपको, क्योंकि ये निगेटिव क्यों आता है? क्योंकि एंगल दोनों तरफ से बनता है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो निगेटिव जब भी आए आप उसे पॉजिटिव कंसीडर कीजिए। अगर ये पूछे इधर 38 डिग्री बन रहा है, अगर इधर से पूछता है तो 360 में से माइनस कर देंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा वो कितना एंगल बन रहा है। जैसे कि इसमें 330 और 8 गया तो 322 डिग्री। तो इधर से अगर पूछे तो 320 और इधर 38 डिग्री। निगेटिव आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तो जो तीसरा टाइप होता है वो पूछता है क्लॉक, जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो 180 डिग्री कब बनाएंगे आपस में।
180 डिग्री यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एग्जैक्टली, जैसे कि ये केस। अब ऐसा केस हो तो 12:12 बज रहा हो तो देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। अब जैसा कि आप देख ही रहे होंगे 180 डिग्री दो साइड से बनता है, इसलिए हमें इसे जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस माइनस लेना पड़ता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि आपको फॉर्मूला वही यूज़ करना है जो मैंने बताया था एंगल के लिए। उसके बाद क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व करके। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 180 डिग्री बनता कितनी बार है। तो बेसिक क्या है इसमें कि 1 आवर में जो होता है 1 आवर में 180 डिग्री कितना बनता है, 180 डिग्री एक ही बार बनता है टोटल। 12 आवर में कितनी बार बनता है, 12 आवर में 11 बार 180 डिग्री बनता है। क्यों, 12वीं बार जब बनेगा तो यहाँ 12वीं बार तो वो वही एग्जैक्ट पहली बार का रिपीटिशन होगा, इसलिए 12 आवर में टोटल 11 बार बनते हैं। तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है 180 डिग्री, 22 बार बनता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मान लीजिए कि कितनी बार 180 डिग्री बनता है पूरे दिन में या 2 दिन में कितनी बार बनेगा। तो 2 दिन में पूछे तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब बताता हूँ एंगल निकालना कैसे है आपको। तो मैंने आपको एंगल बताया था कि थीटा इक्वल टू 11m-60h/2 होता है, क्योंकि दोनों हैंड्स के बीच में यहाँ आपने देखा कि दोनों हैंड्स के बीच में 180 डिग्री बनना है, तो हम लोग थीटा को 180 रखेंगे और एक हमें सॉल्व करने पे एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो उसके बाद जब आप 180 रखेंगे तो ये सॉल्व होगा, कुछ 11 2 मल्टीप्लाई होगा 360 आ जाएगा। आपको मिनट की वैल्यू मिल जाएगी 60/11 h ± 6। ये आर एच यानी आर हैंड की वैल्यू, यानी आपको पता चल जाएगा कितने मिनट पे 180 डिग्री बनाएगा जब इसमें आप आर हैंड की वैल्यू रख देंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 5 से 6 के बीच में किस टाइम पे 180 डिग्री बनाएगा। ये क्वेश्चन है 5 से 6 के बीच में, तो आर हैंड की जगह आप क्या रखेंगे, आर 5 से 6 के बीच में बन रहा है यानी 5 बजे के बाद ही बनेगी, तो आर की हैंड की जगह आप 5 रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे, क्योंकि 6 रख देंगे तो 6 के बाद कितने मिनट पे बनेगी वो बताएगा। तो हमें जो पहली वैल्यू होगी वो रखना होगा, यानी आप यहाँ पे 5 रख दीजिए एच की जगह पे। तो जब आप यहाँ 5 रखेंगे तो 5 + 6 660/11 यानी 5:660/11 मिनट पे बनेगा 180 डिग्री। अब यहाँ हमने प्लस क्यों रखा, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि माइनस आपने फिगर में देखा होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ऐसे 180 डिग्री इधर से बनता है, तो आपको क्या करना है, प्लस कब लेना है, जब आप 1 से लेके 5 तक की वैल्यू निकालेंगे तब आप प्लस करेंगे। अगर 6 के बाद पूछे, मतलब 6 बजे के बाद कितने पे 180 डिग्री बनाएगा, तो आप नेगेटिव कर देंगे। जैसे 7 बोले, 7 से 8 के बीच में, तो 7 माइनस करेंगे आप वहाँ पे। और एग्जैक्टली 6 और 7 के बीच में 6 और 7 6 रखेंगे आप, तो 6 - 6 0 हो जाएगा यानी 0 डिग्री पे। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि ये देखिए 6 और 6 एग्जैक्टली दोनों यानी एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री बनता है, इसलिए वो 6:0 आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए कि 6 और 7 के बीच में एग्जैक्टली 6 बजे ही बनती है 180 डिग्री। और फिर 7 के बाद आपको माइनस करके निकालना होगा, वो माइनस का यूज़ करना होगा जो h ± 6 आया है। अब बढ़ते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है 90 डिग्री कब बनता है, मतलब 90 डिग्री कितनी बार। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है वही, आप थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो सॉल्व करेंगे उसका डायरेक्ट आ जाएगा h ± 3। 180 में h ± 6 था, इसमें h ± 3 उसका आधा हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब पहले ये फॉर्मूले से पहले एक चीज़ और बताना था कि 90 डिग्री बनता कितनी बार है एक दिन में। तो जैसे 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे के अंदर जो 90 डिग्री होता है वो 2 बार बनता है। 1 आवर में 2 बार बनता है। कैसे बनता है, जैसे 3 बजे एग्जैक्ट 90 डिग्री, फिर 3 के थोड़ा आगे जाएगी, फिर से कोई ऐसी एक मिनट हैंड का पोजीशन आएगी जिसमें ये 90 डिग्री बनाएंगे। तो एक ये आप इससे समझ गए होंगे, नहीं तो ये याद रख लीजिएगा कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। तो 12 बार में कितनी बार बनेगा, ये बनते हैं 22 बार, क्योंकि मैंने बताया था 12वें घंटे में आते ही 2 बार रिपीट होने लगता है। तो फिर 24 आवर में 44 बार। तो ये दोनों 180 डिग्री और 90 डिग्री में ये फ़र्क है कि ये दुगना बनता है उसका, 90 डिग्री 2 बार बनता है। फिर उसके बाद फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम लोग। मान लीजिए पूछे कैसे करेंगे, तो सेम मेथड है, जैसे 180 डिग्री करेंगे, एच की जगह आप आर हैंड की वैल्यू रख देंगे, जैसे 8 और 9 के बीच में। इसमें 2 वैल्यू आएगी, एक बार प्लस के लिए एक माइनस के लिए, क्योंकि 90 डिग्री दो तरफ से बनता है, ठीक है। तो आप इससे इसमें 2 वैल्यू आती हैं। उसमें जैसे कि हम लोग 6 के बाद माइनस करते थे या प्लस करते थे, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसमें आप 2 वैल्यू निकालेंगे, 2 बार 90 डिग्री बनती है क्योंकि, तो इसलिए प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस का यूज़ है। एक टाइप में जो आपको बताना भूल गया था कौन साइड वाला, वो भी बता देता हूँ। कौन साइड मुझे आपको शुरू में बताना चाहिए था पर मैं भूल गया। तो कौन साइड यानी एक जब 0 डिग्री, यानी एक के ऊपर एक दोनों हैंड आ जाए, जैसे ये नेट हैंड है
और यहीं पे आर हैंड आ जाए तो ये कितना 0 डिग्री बनेगा, यानी आपको थीटा की वैल्यू 0 रख देनी है फॉर्मूले में सीधे। तो क्या आएगा सॉल्व करके वो मैं आपको बता देता हूँ। तो थीटा जब आप 0 रखेंगे तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 11 माइनस 60 इक्वल टू 0, तो मिनट की वैल्यू आ जाएगी 60h/11। यानी इसमें सीधे आपको वैल्यू रख देनी है। जैसे बोले कि 3 से 4 के बीच में किस टाइम पे कोइंसाइड करेगी, ये क्वेश्चन है कि 3 से 4 के बीच में कितने कोइंसाइड करेगी, तो 3 से 4 यानी 3 बजे के बाद करेगी, तो आर की वैल्यू आप यहाँ 3 रख दीजिए, तो आ जाएगा 60 × 3/11 यानी 180/11 पे करेगी। तो मतलब आप इसमें ऑप्शन में 180/11 मिनट हो, ये ऐसे नहीं दिया होगा, ऑप्शन में कैसे होगा 180/11 मिनट पास्ट 3 आर, यानी 180/11 मिनट 3 बजने के बाद इतने। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन था, वो इसमें बता नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि समय कम है, तो इस वो क्या कौन सा पार्ट में नहीं बता पा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे करना है। जैसे अगर आपको पूछे कि दोनों सुइयाँ 4 मिनट दूर हैं या कुछ 10 मिनट दूर हैं या 5 मिनट दूर हैं, तो कैसे, जैसे 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है आर मिनट हैंड की, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। जैसे बोले दोनों सुइयाँ 10 मिनट की दूरी पे हैं, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 10 6 60 डिग्री। तो आप यहाँ 60 थीटा की जगह 60 पुट करके और फिर एक नया इक्वेशन बना लेंगे, तो उससे आपको मिनट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसमें 60h/11 मिली है, उसी तरह उसमें मिल जाएगी, फिर आर की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। तो ये था वीडियो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।